अजादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अजादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNAs MPs के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरी के साथ बोला गया था। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। PTI को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। अजादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अजादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNAs MPs के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरी के साथ बोला गया था। लिहाजा ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है। PTI थी, PTI है, PTI रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आप हमसे जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग लें, इंशाल्लाह आफाका होगा। जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है और मुल्क में जो ना जो इन्होंने अनारकी फैलाई हुई है और ये जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुल्क को आइन जो है ना सरजमीन बे आइन बना दिया है और कोई ये नहीं महसूस करता कि इस मुल्क पे कोई कानून या आइन है। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के तौर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के तौर पर कर रहे हैं। इसके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाब को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अभी इनको बताया होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। अलायंस के हवाले से हमारी जो है ना 1-2 दिन में आपको इंशाअल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। GDA से भी राबिता है, जमीयत उलमा इस्लाम से भी राबिता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राबिता है। इस जुलाई में हम इस अलायंस को बड़ा करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपनी ये एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले। राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है, तो आपकी कुछ न कुछ सियासत बच जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, इन्होंने जो बिजली के हाल किए, जो बिजली के बिल लोगों के पास जाएंगे ना, ये आम गरीब आदमी की बस की बात नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, ये टैक्स किसी की बस की बात नहीं है कि ये टैक्स जो है ना ये पे कर सकेंगे। ये जो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, हम आवाम से ये यकीन चाहते हैं कि आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, इमरान खान इस वक्त जेल में है, वो आपके लिए है, इस मुल्क की सॉवरेनिटी और इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए है। इमरान खान अगर कुर्बानी से रहा है तो एक आजाद पाकिस्तान के लिए, हकीकी पाकिस्तान के लिए और हकीकी आजादी के लिए से रहा है। अवाम के साथ हम खड़े हैं। और मैं आखिर में एक और बात करता हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो एक सिचुएशन बन रही है, वहाँ की हुकूक नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ के फंड नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ जिस तरह ये रवैया रखे हुए हैं, यकीन जाए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर। हम इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे पास अलायंस में लोग हैं, हम 1-2 दिन में जो है ना अपने अलायंस की मीटिंग भी कर रहे हैं और उसमें भी हम लाया अमल देंगे जी। थैंक यू। रिहाब करो, रिहाब करो, रिहाब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम बातें हो चुकी हैं। मैं 3-4 पॉइंट बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, स्ट्रेटजी में पढ़ाया गया है कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। PDM फेलियर को रीइंफोर्स करना था और मौजूदा हुकूमत भी उसी फेलियर को रीइंफोर्स किया गया है। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान, माशी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान और वतन को तबाह बर्बाद करने का बहरान जारी है और ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खुद बहरान है, क्योंकि खुद वतन के ऊपर मुसीबत है। खुदावन मुतालिन से पाकिस्तान के माम को निजात दे। दूसरी बात, ये लोग खुद हारा हुआ लश्कर है, फॉर्म 45 में हारा हुआ है। ये लोग खुद आइन के खिलाफ हुक्मरान बने हैं, कानून के खिलाफ हुक्मरान बने हैं। अगर आर्टिकल 6 लगना है, इन पर लगाना चाहिए और जो इनको लेके आए उस पर लगना चाहिए। सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है। क्या एस्टेब्लिशमेंट को सियासत करनी चाहिए? हरगिज़ उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट की है, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखा है। ये वतन से दुश्मनी है, वतन से मोहब्बत नहीं है। जो जिसका काम है वही करे। इसी तरह से कहते हैं खान साहब पर पाबंदी लगानी है। खान साहब पर पाबंदी यानी पाकिस्तान पर पाबंदी, यानी आइन पर पाबंदी, यानी कानून पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम की दुआ पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम को आंखों के आगे पट्टी बांधना, कानों पर मोहर लगा देना, ये हरगिज़ कबूल नहीं है और पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये लोग पाकिस्तान के अवाम से लड़ रहे हैं,
जो भी पाकिस्तान से, जो भी अपने बाप से लड़ना हार जाता है। ये हारा हुआ लश्कर है, ये बुखलाया हुआ है, ये कमजोर है, शिकस्त खुर्दा है, ये पागल है, दीवाने हो चुके हुए हैं, ये अपने होश में नहीं है। खुदावंद मुताल इन्हें जल्द रुसवा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम मैं आपको बता रहा हूँ, टीवी से लेकर पाकिस्तान के समंदरों खान साहब के साथ हैं, मरते दम तक साथ है, आखिरी सांस तक साथ है, और उनकी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। वो आज पहुंच रहे हैं, बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं। देखिए, एक जो है हमारा एक महबूब सुल्तान साहब है, वो भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने मिल गए हमारे। एक है हमारा मुबीन जट साहब है, तीसरा है हमारा मलिक उमर साहब है। व्हाट्सएप पे सबका राब्ता अभी नहीं आया, वो भी आ जाए। पार्लियामेंट हाउस के सामने से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। इस वक्त हमारे इत्तेहादी जमात के साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सब साथी हम लोगों ने एक अलामती मार्च किया है पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक और वापस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एहतजाज का मकसद सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान हैं, खवातीन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे जितने के मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, उन सरों के लिए उनके खिलाफ जो बोगस केसेस लगे हुए हैं उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पर लगाया हुआ था उस पर बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोजगार भी जारी हो गया था। सेनेटर आजम खान स्वाति साहब और मैं खुद हम लोग अडयाला जेल के सामने 3.5 घंटे खड़े रहे। नैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं।